आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है। चलिए खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों को तमाम अपडेट्स दी जाएंगी। उसके पहले यदि आप सभी लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एमपीटीईटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी आदि की परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और निश्चित सफलता प्राप्त करनी है। सिर्फ सम्मिलित होकर के भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है ना, क्योंकि एक कंपटीशन होता है भीड़ का हिस्सा बनना और एक कंपटीशन होता है उस भीड़ में से आप सबसे अलग दिखना चाहते हैं, मतलब सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है ना, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और इसके लिए आपको राइट नोटबुक चाहिए, राइट बुक्स चाहिए, उन सारी चीज़ों का तालमेल बढ़िया हो ताकि ऑथेंटिक मैटर रहें और आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारियां हो सकें। आप इसके लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर बुक कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को मजबूत बना सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारी अपडेट्स देनी है। उसके पहले आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगा, यदि आप लोग हमारी याचिका में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय में 72,825 के संबंध में, तो आप सभी लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही हमारी ये याचिका भी जो है वो फाइल कर दी जाएगी। कहाँ फाइल कर दी जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय में फाइल कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फटाफट आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क करिए और याचिका से अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। यूपी ट्रिपल एससी से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं निकल करके आई हैं जिसके संबंध में आप सभी लोगों को जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। यूपी ट्रिपल एससी इस समय आपके लेखपाल भर्ती परिणाम को लेकर के तैयारियां कर रहा है और फाइनल सबमिशन के लिए, फाइनल डिसीजन के लिए, फाइनल हियरिंग के लिए जो भी मैटर आपके उच्चतम न्यायालय में चल रहे हैं ना, है ना, उच्च न्यायालय में आपके चल रहे हैं, उच्चतम नहीं उच्च न्यायालय में, उन सारे मुद्दों का सॉर्ट आउट कराने के लिए शासन ने हरी झंडी दे दी है कि भैया ऐसी बात है कि 17 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी के बीच में इन सारे मैटर्स को डिस्क्लोज करिए, ख़त्म करिए इस मैटर को और परिणाम आदि को जो है जारी करने के संबंध में भी कार्य कीजिए, ठीक है। तो परिणाम तो आपका तैयार होना स्टार्ट हो चुका है। जितने भी तरीके के मतलब विवाद हैं उन सारे विवादों का पटाक्षेप होना अब 100% तय है और आप लोगों का अब परिणाम ज़्यादा दिन डिले नहीं होने वाला। ये तो बात होगी आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के। दूसरा, पेडकेम में कौन सा कट ऑफ लागू किया जाए ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स मिले, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित हैं कि क्या हमें वीडियो में बैठने के लिए जो है अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ रही है, उसमें हमें अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें क्लर्क की जो वैकेंसी आ रही 13,500 17,000, क्या उसमें अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तमाम चीज़ें विद्यार्थियों के मन में जो है वो गूंज रही हैं और आप लोगों को इसी पीईटी के माध्यम से, जो 2022 में आप लोगों ने पीईटी करी है, इसी पेट के माध्यम से आप लोगों को लगभग 29,000 पदों पर वैकेंसी देखने के लिए यूपी ट्रिपल एससी से ही मिलने वाला। और ये सारी वैकेंसियां आप सभी लोगों की, ये वैकेंसियां आपकी जून तक में जारी हो जाएंगी, ठीक है ना। बीडीओ की भी वैकेंसी, लेखपाल की भी वैकेंसी, राजस्व निरीक्षक की वैकेंसी, गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी, साथ ही साथ आपके क्लर्कों की वैकेंसी, ठीक है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के काफ़ी सारे पोस्ट ऐसे हैं जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। मैं आज आप सभी लोगों को हमेशा की तरह बेहतरीन और प्रामाणिक सूचनाएं प्रदान करूंगा। आप लोगों को एक बात मैं डिक्लेयर कर देना चाहता हूं कि जिन जिन मुद्दों को लेकर के विद्यार्थियों ने हमसे रिक्वेस्ट किया, शिकायत की कि सर ये चीज़ें ऐसी हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर के हमने ज्वलंत रूप में शासन के सामने भी रखे हैं और अधिकारियों के सामने भी रखे हैं ताकि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। उसमें से कुछ में सफलता प्राप्त हुई है जिसके संबंध में अब परिणाम आप लोगों को ज़्यादा दिन डिले नहीं होने वाला है। जितने भी पेंडिंग आपके परिणाम हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के हों, चाहे वो लोक सेवा आयोग के हों, ठीक है ना। अब मेंस का एक रिजल्ट लटका हुआ है, पीसीएस मेंस का,
है ना, वो आपका 14 फरवरी के पहले पहले वो डिक्लेयर हो जाना है, वो तो एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक, दूसरा आरओ का परिणाम लटका हुआ है, वो भी डिक्लेयर हो जाना है, उसमें भी कोई चिंता की बात करने की आवश्यकता नहीं है। 10 दिन के अंदर सारे परिणाम जो है वो आउट कर दिए जाएंगे। ठीक, तीसरा कि एज रिलैक्सेशन पीसीएस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के शासन स्तर पे जो मीटिंग का आयोजन कल की डेट में होना है, वर्चुअली आपके मुख्य सचिव वगैरह भी इसमें जुड़ेंगे। ठीक है ना, वो सारे तर्क वितर्क उसमें रखे जाएंगे। आदित्यनाथ योगी जी भी इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। लोक सेवा आयोग से तमाम वरिष्ठ सदस्य, सचिव और परीक्षा नियंत्रक के साथ साथ आपके जो है अध्यक्ष महोदय भी उस मीटिंग में जुड़ेंगे। ठीक है ना, तो इन तमाम मुद्दों पर जो है डिस्कशन किया जाएगा। और जो सूचना निकल करके आ रही है कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन पीसीएस सहित जितने भी मतलब आपके पद आएंगे, चाहे वो यूपीपीएससी के माध्यम से आए, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आए, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक में आए, चाहे वो आपके जो मतलब जीएससी और एलटी ग्रेड में आए। ठीक है, ये तमाम वैकेंसीज में आपको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तो मिलना ही मिलना है, उसमें कोई दो राय नहीं। उसमें आयु सीमा की छूट को लेकर के जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था प्रधानमंत्री कार्यालय से भी और आदरणीय अमित शाह जी से भी जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने स्पष्टता कर दिया था कि रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि आपको फीस में छूट मिलनी चाहिए, मेरिट में छूट मिलनी चाहिए, आपको आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। ठीक है ना, तभी तो उस आरक्षण का मतलब हुआ, नहीं तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन 10% दे रहे हैं तो आप उसी कैटेगरी पे रिजर्वेशन दीजिए जिस कैटेगरी पे सभी को मिलता है ना। अब सामान्य वर्ग का विद्यार्थी है और ईडब्ल्यूएस का विद्यार्थी है, वो सामान्य उसी तरीके से एज रिप्लाई करे। ठीक है, कि अगर 32 ईयर्स यूपीपीएससी का है, संघ लोक सेवा आयोग का, आईएएस वगैरह में, तो आपने उसको जो है मतलब निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद चीज़ें जो है वही चीज़ें हैं कि आप 10% उनको रिजर्वेशन दे रहे हो। तो इसमें एज रिलैक्सेशन को भी लेकर के तमाम बातें की गई थी, जिसका एडवांटेज आप सभी लोगों को देखने के लिए अब मिलने वाला है। ठीक, तो ईडब्ल्यूएस को लेकर के तो अब कोई भी विवाद शेष नहीं है। हाँ, विवाद अगर किसी चीज़ को लेकर के था तो जिस तरीके से यूपीएसआई में विद्यार्थियों को रिलैक्स मिला था ना, हाई कोर्ट ने आपको लोगों को रिलैक्स दिया था, उसी तर्क को आधार बनाते हुए आप सभी लोगों के लिए कार्य किए गए हैं। ठीक है ना, उसी तर्क को आधार बनाते हुए, और उसका परिणाम ये हुआ कि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें अब देखने के लिए मिलने चल रही हैं। कोविड काल के चलते 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों की प्रथम मांग में सम्मिलित था और उसे शासन ने एक्सेप्ट भी किया है कि ठीक है, हम इस चीज़ को कॉपी दैट करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस मुद्दे पे। कार्मिक विभाग के कई अधिकारियों से भी इस मुद्दे पर बातचीत की गई थी, तो उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था कि हाँ, ये बातें सत्य है और विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि एपीएस की भी वैकेंसी काफ़ी दिनों से नहीं आई थी, है ना, और इतना दिन का लटका अटका झटका पड़ जो है परीक्षाएं हैं, वैकेंसीज़ हैं, और उसमें उन विद्यार्थियों की क्या त्रुटियां हैं, क्या दोष हैं, जिन विद्यार्थियों को जो है वो ओवरेज हो गए तो वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे फिर, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जब शासन के सम्मुख बातचीत की गई तो स्पष्टता उन्होंने कहा कि एज रिलैक्सेशन के इस मुद्दे को हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे। हालांकि अभी तक ये चीज़ें विद्यार्थियों की मांग थी कि हमें 1 जुलाई सन 2018 से ये मांग हमारी पूरी होनी चाहिए, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, पहली चीज़ है। दूसरा, ये शासन ने जो सहमति दी है वो 1 जुलाई सन 2020 से दी है। ठीक है ना, 1 जुलाई सन 2020 से एज रिलैक्सेशन को मान्यता प्रदान की है कोविड काल पीरियड को लेकर के। ठीक, तो इसमें जितने विद्यार्थी लाभान्वित हों, ठीक है, और जो अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9721411385 पर। और अगर कोई चीज़ों की समस्या आप लोगों को परेशान कर रही है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो आप अपने विचार भी हमसे साझा कर सकते हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ अगर बचेगा तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से या विधायकों के माध्यम से जो भी हमसे बन पड़ेगा उस चीज़ को लिए हम आप लोगों के लिए कार्य करेंगे। अब बात कर लेते हैं पीटी के कट ऑफ को लेकर के। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि चाहे वीडियो की वैकेंसी हो, चाहे आपके क्लर्क की वैकेंसी हो, चाहे आपके जो मतलब गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी हो, ठीक है, चाहे राजस्व निरीक्षक की वैकेंसी हो, ये तमाम वैकेंसीज आप सभी लोगों को एक न्यूनतम कट ऑफ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना,
न्यूनतम कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी कैटेगरियाँ हैं जो कि विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें हैं कि हर वर्ग की, हर वैकेंसीज की अलग अलग मान्यता होती है। जैसे ट्रिपल सी हो गया एपीएस में, ट्रिपल सी स्नातक, और जो है टाइपिंग वगैरह का, है ना। तो मॉडर्न ज़माना हो गया है, तो अब ये जो टंकड़ वाला होता था ना, टाइपिंग खिट 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 टाइप करते थे लोग, है ना। तो अब वो चीज़ें हट गई, अब डायरेक्ट आ गया कंप्यूटर। आप कंप्यूटर बैठिए और कीबोर्ड से आप खिलवाड़ करिए, ठीक है। कितना कर सकते हैं वो आप जाने, ठीक है ना। तो उस पर भी थोड़ी सी स्पीड वगैरह बनाए रखिएगा आप लोग कायदे से। और रही बात ट्रिपल सी वगैरह को, तो ओ लेवल तक भी चीज़ें जा रही हैं आपकी, ठीक है ना। और इन सारे तमाम मुद्दों पर भी बातचीत की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फॉर्म भरने का मौका मिले और वो कम्पीट कर सके, ठीक। रही बात आपके कट ऑफ की, तो न्यूनतम कट ऑफ आपकी पेट में लागू होगी। न्यूनतम कट ऑफ लगभग आपको मान चाहिए 55 से 57 अंकों का वेटेज जो है कट ऑफ आपका रह सकता है। किसमें? आपके वीडियो की नई वैकेंसी को लेकर के। वीडियो एग्जाम को लेकर के भी एक सूचना प्राप्त हुई यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, आप लोगों को मैं देना चाहता हूं कि 15 तारीख को एक अहम मीटिंग होने चल रही है आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, ठीक है। उसमें वीडियो एग्जाम को लेकर के घोषणा की जा सकती है, उस पर डिसीजन हो जाएगा, ठीक। और ये परीक्षा आप सभी लोगों की वो 100%, जहाँ तक जो सूचना प्राप्त हो रही परीक्षा नियंत्रक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, उन्होंने स्पष्ट किया था कि हमारी पूरी तैयारी है कि हम इस परीक्षा को 25 मार्च के बाद करा ले जाएं। 25 मार्च के बाद ये परीक्षा हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ये तैयारियां हैं आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो जो विद्यार्थी इसमें थे, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, बहुत गोल्डन चांस है आप सभी लोगों के लिए, आप चाहें तो इसमें नौकरी पा सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थियों को मन में कुछ आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का निवारण मैं करना चाहूँगा कि आप लोग चिंतित बिल्कुल भी मत होइए। पहले आपका यूपीटीईटी का विज्ञापन आने दीजिए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। चूँकि यूपीटीईटी को लेकर के आपने सीटेट वगैरह में देखा होगा कि उसमें पूरी चीज़ें लिखी रहती है ना, कि 30 में से कितना अंक आपने अर्जित किया, ये चीज़ें अर्जित की, ये चीज़ें अर्जित की, इस खंड में आपका इतना अंक रहा, इस खंड में आपका इतना अंक रहा, है ना। ये चीज़ें दिखाई जाती है। सेम उसी कैटेगरी का मार्कशीट अब आप लोगों को यूपीटीईटी में भी देखने के लिए मिलेगा। और यूपीटीईटी में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था, जिसमें कि हर खंड में आपको पास होना अनिवार्य है, ठीक है। चाहे वो सामान्य वर्ग का विद्यार्थी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का विद्यार्थी हो, चाहे वो आपका ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, एक्स सर्विसमैन हो, कोई भी हो, ठीक है ना, उसको हर खंड में पास होना अनिवार्य है। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर के तो भाई तब तो जो है रिजल्ट इसका प्रभावित होना ही होना है। जो 33%, 47%, 43% रिजल्ट आता है, वो घट करके आ जाएगा 12%, 8%, 10% पे, जिस तरीके से सीटेट का रिजल्ट आता है। तो इन चीज़ों को भी हटवाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और जिस तरीके से सुपर टेट से एकेडमिक मेरिट का पूरी तरीके से सफाया हुआ है, उसी तरीके से यूपीटीईटी में भी इस बदलाव को लेकर के विद्यार्थियों के मन में आशंकाएं हैं, उनकी आशंकाओं का निवारण बहुत जल्दी किया जाएगा और इसको जो है हटवाया जाएगा। निश्चिंत रहिए इसके लिए, ठीक है ना। आप लोग सब मिला करके अगर भी पास हो जाएंगे, सामान्य वर्ग का विद्यार्थी अगर 90 अंक पा जाएगा और वो लोग 82 भी पा जाएंगे, तो आराम से पास हो जाएंगे, कोई टेंशन होगी नहीं। और रही बात आपके कि कितने पदों की वैकेंसीज आएंगी, तो देखिए गवर्नमेंट 3 वैकेंसियों पे काम कर रही है, ठीक है। एक है आपकी 51,112, दूसरी है आपकी 73,000 पद, ठीक है ना, 73,000। तीसरी वैकेंसी है आपकी 79,000 पे। अब इन तीनों वैकेंसियों में से कौन सी वैकेंसी आपकी फाइनल होगी यूपीटीईटी की घोषणा होने के बाद, ये आने वाला समय बताएगा, ठीक है ना। लेकिन आपका 17,000, 19,000, 25,000, 35,000, 45,000 इस पे वैकेंसी नहीं आएगी। जो भी वैकेंसी आएगी वो 50+ के ऊपर ही रहने वाली है, क्योंकि 3 वैकेंसियों पे काम हो रहा है। जिस पे सहमति बनी वही वैकेंसी आपकी जारी हो जाएगी। बात समझ में आई? और भी बहुत सारे अध्यापक रिटायर हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के। विद्यार्थियों के मन में एक सवाल है कि ये एग्ज़ाम कब तक होगा, और विद्यार्थी जो है मतलब होश उड़े, दुनिया भर की चीज़ें सोशल मीडिया पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रही होंगी। मैं आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं, जो शासन पूरी तरीके से सहमत है, आप लोगों की ये परीक्षाएं मई लास्ट
जून के द्वितीय सप्ताह में होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आज माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत हुई थी, जो कि इसमें आदरणीय मंत्री महोदय के जो है पर्सनल असिस्टेंट भी हैं, है ना, असिस्टेंट भी हैं। तो उन्होंने स्पष्टता सारी चीज़ों को बताया था कि क्या चीज़ें की तैयारियां चल रही हैं और शासन कब तक इसकी परीक्षाएं करा सकता है, ठीक है ना। और रही बात आपके नए आयोग की, तो नया आयोग आप सभी लोगों का हर हाल में हर कीमत पे ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिनों के भीतर 35 डेज, विद इन 35 डेज में वर्किंग पीरियड में आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप लोगों को 35 दिन के भीतर सारे इस आयोग में सदस्य, परीक्षा नियंत्रक, सचिव, अध्यक्ष, ये सारे लोग देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक। और चूंकि अब अधिसूचना भी जारी होने वाली है आपकी किसकी, निकाय चुनावों की, ठीक है ना, उसके पहले सारी चीज़ें वो खुद भी उसकी घोषणा हो जाएगी, ठीक। तो निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। और इसी तरीके से UPSSC की समस्याओं का निराकरण के लिए या आपकी अपनी समस्याओं को शेयर करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721411385 का भी उपयोग कर सकते हैं। बात करेंगे आपके LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता के वेटिंग लिस्ट को लेकर के और विज्ञापन को भी लेकर के। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वेटिंग लिस्ट आपकी बननी तैयार हो चुकी है और जहाँ तक पूर्वत सूचना प्राप्त है कि सामाजिक विज्ञान की जो वेटिंग लिस्ट है वो बन करके तैयार भी हो चुकी है। लगभग आप लोगों को इसमें 42 से 46 विद्यार्थियों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। 46 ही मान लीजिए, 46 विद्यार्थी, है ना। और 46 विद्यार्थी भी कम नहीं है, ठीक है। और इसमें डूबते को तिनके का सहारा, ग्रह विज्ञान और आपके जीव विज्ञान में भी तमाम विद्यार्थियों को रिलैक्स मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग पार्टिसिपेट करिए बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ के प्रति, सक्सेस के प्रति और अपने गोल के प्रति। गोल मतलब एम्बिशन, मतलब अचीवमेंट, उपलब्धियां क्या होंगी आपके जीवन की, वो आप तय करते हैं, ठीक है। तो बेहतरीन तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर देंगे तो आपका बहुत बड़ा आसान होगा, ठीक है। हम हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए प्रयत्न करते हैं, तो उस प्रयत्न का कुछ न कुछ तो एडवांटेज मिलना ही चाहिए, है ना। जिस तरीके से आप सभी लोगों को सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं हमारे माध्यम से, उसी तरीके से आप सभी लोगों को सत्य और प्रामाणिक चीज़ें तभी प्राप्त होंगी जब आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।